हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टूडेंट्स टाइम पे। तो आज हम लाए हैं इसका पार्ट 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। हम इसमें देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए। तो आप अगर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना है, क्योंकि हम इस तरह की बहुत ही कमाल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके सामने लगातार ला रहे हैं। हमने फिजिक्स को बहुत अच्छे से कवर भी किया है। हमने इसमें हिंदी की क्लासेस को भी अच्छे से इसमें हम लगातार देख भी रहे हैं और आगे भी ऐसे देखते रहेंगे। तो आज हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, मानव नेत्र। हम मानव नेत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक से लगभग आपके 7 नंबर के मतलब आते हैं क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो हम सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने बहुत ही कमाल का फिगर आया हुआ है। तो ये फिगर बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तो इसके लिए आपको एक लाइक कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आइए हम सबसे पहले सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा नेत्र होता है, ठीक है। और सबसे सबसे अगर हम बाहरी परत की बात करें, सबसे बाहरी परत की बात करें, तो देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, दृढ़ पटल से। अगर हम बात दृढ़ पटल की करें तो यह नेत्र के बाहरी परत होता है, जो कि पूरी तरह सफ़ेद होता है। यह नेत्र की सुरक्षा करता है। हम सारी चीज़ों को यहाँ पर शॉर्ट में समझेंगे, फिर लॉन्ग में हम लिखित रूप से सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके दूसरे पॉइंट पे रक्तक पटल होता है। रक्तक पटल होता है। अगर हम रक्तक पटल की बात करें तो कुछ यहाँ पे ये होता है, ठीक है, कुछ ये वाली, इसके ठीक नीचे वाली भाग को रक्तक पटल कहते हैं, ठीक है। इसके ठीक नीचे वाली भाग को रक्तक पटल कहते हैं। उसके बाद अगला क्या आता है, अगला आ जाता है आपके सामने कार्निया। अब देखिए कार्निया इसमें क्या है, कार्निया इसे कहते हैं, कार्निया यहाँ पे है। तो कार्निया क्या होता है कि आँख का ये जो उभरा हुआ आगे का भाग होता है, इसे कार्निया कहते हैं। ये जो आगे का उभरा हुआ भाग होता है, इसे कार्निया कहते हैं। फिर क्या है, आइरिस। आइरिस क्या होता है, कार्निया के ठीक पीछे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइरिस, ये इसे आइरिस कहते हैं। ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, इसे आइरिस कहते हैं। और अगर इसके आगे देखें तो पुतली होता है। पुतली क्या होता है कि मानव नेत्र में एक छोटा सा छिद्र होता है, जहाँ से प्रकाश सिराएं नेत्र में प्रवेश करती हैं, ठीक है, उसे पुतली कहते हैं। अगर हम बात करें जलीय द्रव की, तो जलीय द्रव क्या होता है कि ये जो आपके आगे का भाग होता है, कार्निया या आइरिस आप कह सकते हैं, आइरिस और नेत्रलेंस के बीच में एक प्रकार का जली गाढ़ा ये द्रव होता है, नमकीना होता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है वह लगभग 1.33 होता है, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक यहाँ पर लेंस होता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, और सारी क्रियाएं इसी के द्वारा होगी। इसको भी आगे हम देखने वाले हैं। अगर बात इसकी हम कुछ क्वालिटीज की करें तो यह उत्तल लेंस होता है और यह द्वि उत्तल लेंस होता है। यह ऊतक का बना हुआ होता है। अंदर एक कांचाप द्रव होता है। कांचा द्रव यह जली मतलब ये पूरी तरह से जली होता है। इसका भी जो अपवर्तनांक है वह 1.33 होता है। तो और एक जो हमारा लास्ट आ जाता है क्या है, पीतबिंद। पीतबिंद क्या होता है, यहाँ पर रेटिना के ठीक नीचे। अब रेटिना क्या है, रेटिना एक प्रकार का यहाँ पर कहाँ, दृढ़ पटल के सबसे अंतिम भाग पे होता है, जहाँ पे प्रतिबिंब स्थित होता है, अच्छे से बनता है। फिर यहाँ पीत बिंदु होता है, एक प्रकार का पीला कलर का एक बिंदु होता है, गोल होता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। सबसे अंत में यहाँ कहीं इसके अंधबिंदु होता है। अंधबिंदु क्या होता है, प्रकाश चिराए यहाँ से चलकर मस्तिष्क को जाती हैं, फिर मस्तिष्क अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार उस प्रकाश, वो जो प्रतिबिंब बनता है उसे सीधा करके वह हमको दिखाता है। तो ये हो गई इसका इंट्रो टाइप का। तो आगे हम इसके सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आराम से, क्योंकि ये आपके यूपी बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या आ जाता है आपके सामने, दृढ़ पटल। तो अगर हम दृढ़ पटल की बात करें तो मानव नेत्र के बाहर श्वेत अपारदर्शी दृढ़ मतलब कठोर, ठीक है, हार्ड। बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता, लेकिन नेत्र की सुरक्षा करने के लिए लगभग काफ़ी होता है। परत होता है जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। देखिए, नेत्र के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसकी सुरक्षा करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अगर बैंक में बहुत सारे पैसे हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए बाहर गार्ड होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से ये एज ए गार्ड, ये जो आपका दृढ़ पटल है, यह वर्क करता है, यह ऐसे ही वर्क करता है। और यह है इसकी जो बाहरी, आप अपने नेत्र को देखिए, आप जब एक दर्पण में उसे देखेंगे तो आपको बाहर एक जो व्हाइट कलर की जो परत दिखाई देती है, वह क्या है, वह दृढ़ पटल है, ठीक है, वह दृढ़ पटल है। इसके बाद क्या आ जाता है आपके सामने,
इसके बाद आपके सामने आ जाता है श्वेत परत। ये श्वेत परत क्या है? श्वेत परत क्या होता है कि श्वेत परत के नीचे यानी जो दृढ़ पटल है, ठीक है, उसके नीचे काले रंग की एक प्रकार की झिल्ली होती है। एक प्रकार की झिल्ली होती है जो प्रकाश किरणों को अवशोषित करती है। प्रकाश किरणों को अवशोषित करने से क्या मतलब है? यानी जितना भी प्रकाश, एक्स्ट्रा प्रकाश जो हमारे नेत्र पर अधिक प्रकाश पड़ता है उसको अवशोषित कर लेती है, नेत्र को खराब होने से इसकी सुरक्षा करती है, बचाती है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद हमारे सामने आ जाता है कार्निया, ठीक है। अब ये कार्निया क्या होता है? अगर हम बात कार्निया की करें तो नेत्र की गोलक के सामने जो ये उसका गोला होता है, उसके आगे का भाग थोड़ा उभरा होता है। आपने नेत्र में ये देखा होगा कि नेत्र गोलक के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ होता है, जहाँ से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। आगे का भाग थोड़ा सा उठा हुआ होता है। इसके बाद आपने सारी चीज़ों को फिगर में एक बार देखा होगा। तो अब फिर क्या देखते हैं? इसके बाद आइरिस। आइरिस में क्या? कार्निया के ठीक पीछे जो आपका उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग, उसके ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जो कैमरे की भांति कार्य करती है, कैमरे की भांति कार्य करती है। इसे आइरिस कहते हैं। आपको शायद फिगर दिखाने की आवश्यकता है। अगर मैं फिगर दिखाऊं तो ये देखिए, जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये जो पिंक वाला भाग है, ये वाला, यह क्या है? यह आपका आइरिस है। यही आपका आइरिस है, ये वाला भाग। तो आपको फिगर एक बार माइंड में रख लेना है। फिर अगर हम अपने पॉइंट पे आए तो क्या है आगे हमारे पुतली। पुतली क्या होता है कि आइरिस की मध्य, जो आपका आइरिस है, आइरिस के एकदम ठीक बीच में मध्य एक छिद्र होता है। एक कैसा होता है? एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, जो कि नेत्र में प्रवेश, जहाँ से जो प्रकाश है वह नेत्र में प्रवेश करता है, वो ये सारी चीज़ को नियंत्रित करता है, सारी चीज़ों को अच्छे से नियंत्रित करता है। देखिए प्रकाश कहाँ से प्रवेश करेगा? वो आपके कार्निया से प्रवेश करेगा, और उसके पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली लगी होती है जिसे आइरिस कहते हैं। उसके बाद पुतली होती है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फिर पुतली, आइरिस के मध्य एक प्रकार का छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, जो कि नेत्र में प्रवेश जो प्रकाश है उसको नियंत्रित करता है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नेत्र लेंस। क्या होता है नेत्र लेंस? कि आइरिस के ठीक पीछे, अभी हम आइरिस पे हैं, आपने आइरिस अभी भी उसको देखा है, आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना, कैसा? प्रोटीन का बना होता है। सॉरी अगर मैंने शुरू में अगर शायद उतक कहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यह प्रोटीन का बना होता है। मुलायम द्विउत्तल लेंस, ये द्विउत्तल लेंस होता है। इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। इसका जो अपवर्तनांक है वह 1.44 होता है। इसके बाद हम क्या देखें? पश्चिमाभि मांसपेशियाँ। क्या होता है? पश्चिमाभि मांसपेशियाँ क्या होता है? इसकी सहायता से लेंस, जो लेंस है अपने स्थान पर वो टिका कैसे रहेगा, इसी के माध्यम से लेंस अपने स्थान पे वह लगातार वह बना रहता है, वह टिका रहता है। जो आपका पश्चिमा मांसपेशियाँ है, शायद मुझे आपको दिखा देना चाहिए। अगर आपको मैं फिगर दिखाऊं तो आपको फिगर पे यहाँ ध्यान देना है। देखिए ये आपका क्या है? ये पश्चिमाभि मांसपेशियाँ, ये वाला भाग, ये जो रेड वाला है यह पश्चिमा मांसपेशियाँ हैं। कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको चिन्हित किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ ये आपका रहा लेंस, ये इसको यहाँ पर टिकाए हुई है, ये इसको यहाँ पर टिकाए हुई है। तो यही क्या है? पश्चिमा मांसपेशियाँ। इसके बाद हमारा आगे क्या जाता है? रेटिना। रेटिना मानव नेत्र का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे इम्पोर्टेंट हैं सभी, लेकिन यह कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रक्त पटल के ठीक नीचे एक प्रकार का पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं, इसे रेटिना कहते हैं। और यह लगभग दो प्रकार का होता है। मैं अगर इसकी क्वालिटी बात करूँ तो एक होता है शंकुआकार, एक होता है दंडाकार, ये दो प्रकार की होती हैं। और जो प्रतिबिंब होता है वह यहीं पे बनता है, इसके रेटिना पे बनता है। अब आते हैं जलीय द्रव व कांचाभ द्रव। क्या होता है कि कार्निया और नेत्र लेंस। कार्निया जो आपके शुरू में होता है एकदम आगे की तरफ, ठीक है, जो उभरा हुआ भाग होता है। और नेत्र लेंस जो आपका यहाँ कहीं होता है, ठीक है। कार्निया नेत्र लेंस के बीच, ये देखिए कार्निया ये उभरा हुआ भाग, और नेत्र लेंस ये आपका नेत्र लेंस है, इसके बीच में जो जल होता है इसे जलीय द्रव कहते हैं, इसे जलीय द्रव कहते हैं। फिर और इसका अपवर्तनांक क्या होता है? इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। फिर अगर इसके आगे वाली हम बात करें तो आगे क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य, यानी जो नेत्र लेंस था और जहाँ ये रेटिना स्थित था उसके मध्य एक प्रकार का द्रव होता है जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, इसका भी अपवर्तनांक 1.33 होता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? पीत बिंदु। पीत बिंदु पे अगर हम बात करें
तो यह क्या होता है, रेटिना के पास गोला पीला बिंदु होता है। रेटिना के ठीक वहीं नीचे एक छोटा सा पीला बिंदु होता है। यहाँ पर प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट बनता है। सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यहीं पे बनता है। इसके बाद अंतिम में आ जाता है अंध बिंदु। अंतिम में आपका आ जाता है अंध बिंदु। जो नाड़ियाँ नेत्र से मस्तिष्क, जो नेत्र में जिसको सूचनाएं जो मिली हैं, जो सारी क्रियाएं हो रही हैं, वह मस्तिष्क को ले जाती हैं। ठीक है, मस्तिष्क तक ले जाती हैं, उसे अंधबिंदु कहते हैं। और ये क्या होता है, जो हमारा ये मस्तिष्क है, माइंड है, वह सारी चीज़ों को अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, जैसे हमारा माइंड वर्क कर रहा होता है उसी हिसाब से वो सभी वस्तुओं को सीधा करके दिखाता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे नेत्र में उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसको सीधा करके दिखाता है। मैं सारी चीज़ों को एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर रहे। और अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम हमेशा उसके लिए एक्टिव रहेंगे। सारी चीज़ों को हम लगातार आपको बताने की कोशिश करते हैं, और इस चीज़ को हम एक शॉर्ट में भी बताने वाले हैं। मतलब हमारी जो शॉर्ट वीडियो लगातार आती रहती है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी आपको आपका जो रिप्लाई है, आपका जो क्वेश्चन का आंसर, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या जो भी क्वेश्चन है आप उसको हमें बता दीजिएगा, उसके लिए हम एक अलग से शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना ही देंगे। अब मैं फिर से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, मैं फिर से, देखिए, नेत्र के, ये आपका मानव नेत्र है, नेत्र के बाहर, सबसे बाहर एक प्रकार की वाइट, कैसी, सफ़ेद परत होती है। सफ़ेद होती है, अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब वहाँ से प्रकाश आ जा नहीं सकती। अपारदर्शी होती है, ठोस होती है, यानी दृढ़ होती है, कठोर होती है। और यह, इसे क्या कहते हैं, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। और इसी के ठीक नीचे एक प्रकार की रक्तक पटल होती है। इसी के ठीक नीचे रक्तक पटल होती है, काले रंग की, कुछ इस प्रकार से काले रंग की होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें कार्निया, कार्निया का होता है कि नेत्र के आगे पास ये जो आगे वाला ये उभरा हुआ भाग है, ये जो ये उभरा हुआ भाग है, इसे कार्निया कहते हैं। इसके बाद आइरिस, आइरिस की बात करें, ये जो ये वाला भाग है, ये जो आपके पश्चिमा मांसपेशियों से जो लगी हुई जो भाग है, ये वाला और ये वाला। क्या है कि कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है। ठीक है, एक प्रकार की झिल्ली पर्दा होता है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक है, आँख का रंग जो होता है इसी पे डिपेंडेंट होता है। हमारे मानव का नेत्र का जो रंग होता है वो कैसा होगा। ठीक है, जैसे बहुत लोगों का भूरा, काला, नीला ऐसे ऐसे होता है, तो कैसा होगा ये इस पे आइरिस पे ही डिपेंडेंट होता है। अब आते हैं हम कहाँ, पुतली पे। अगर हम पुतली पे आ जाएं, पुतली क्या होता है कि नेत्र लेंस के बीच में, नेत्र लेंस के बीच में या आइरिस के यहीं बीच में एक प्रकार का, देखिए ये आइरिस इसके पीछे भी है, ना कि यहीं तक, ये इसके पीछे भी है। तो यहीं पे एक बीच में छिद्र होता है, छोटा सा एक छिद्र होता है। इसे नेत्र लेंस या नेत्र तारा कहते हैं। अगर एग्जाम में नेत्र तारा करके पूछ रहा है तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि नेत्र तारा क्या है। आप ऐसा नहीं कि आपसे पुतली को समझ कर ही सारी चीज़ को याद करें। और इसके बाद आता है आपका नेत्र लेंस। क्या होता है नेत्र लेंस, यह आइरिस के ठीक पीछे, ये जो आइरिस है इसके ठीक पीछे, ठीक है, इसके ठीक पीछे बना होता है। ये प्रोटीन का बना होता है। यह द्विउत्तल लेंस है। इसका जो अपवर्तनांक है 1.44 होता है। इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमा मांसपेशियाँ, यह जो आपकी पश्चिमा मांसपेशी, यहाँ मैंने जिसको डोनोट किया है, ये वाली लाइन, क्या होता है, यह लेंस को संभाल रखती है। यह लेंस को अपनी जगह पे स्थिर रखने में मदद करती है। और क्या होता है, इसमें नेत्र की फोकस दूरी कम ज़्यादा, जैसे हमें अधिक दूर तक दिखना है तो आप देखते हैं आपका जो नेत्र है वो उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। या आपको अगर कम दिखना है तो आपका आकार उसको घट जाता है थोड़ा सा आँख का। शायद मैं एक चीज़ भूल गया, पुतली की एक और क्वालिटी है, जिससे आप अगर अपनी आँखों पर टार्च मारेंगे तो आपकी आँखें बंद हो जाती हैं या थोड़ी सी सिकुड़ सी जाती हैं। क्या होता है इसमें कि पुतली की क्वालिटी ये होती है कि जब अधिक प्रकाश आता है तो यह नेत्र को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए यह छोटी हो जाती है। और जब हमारे पास कम प्रकाश होता है तो उसको देखने, जैसे अगर आप अंधेरे में तो और आपको कोई वस्तु खोजनी है तो आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, या कोई वस्तु बहुत दूर है तो थोड़ी सी बड़ी होकर उसको स्पष्ट देखने की कोशिश करती हैं। वो यह पुतली का आकार हो गया और पश्चिमा मांसपेशियाँ दोनों इसमें हो गई। इसके बाद क्या आते हैं, रेटिना। यहाँ पर रेटिना है। अगर हम बात रेटिना करें तो रक्तक पटल के, जो आपका रक्तक पटल है उसके ठीक नीचे होती है। इसके यह ठीक नीचे होती है। और यह एक प्रकार की नसों से बना एक पर्दा होता है जिसे दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या आते हैं, जलीय द्रव और कांचा द्रव। क्या होता है कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो एक प्रकार का गाढ़ा जलीय द्रव नमकीना होता है
उसे जलीय द्रव कहते हैं। कांचाभ क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक प्रकार का द्रव होता है, इसे कांचाभ द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। इसके बाद पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना के ठीक नीचे एक प्रकार का पीला बिंदु होता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, पीत बिंदु कहते हैं। इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर सबसे स्पष्ट बनता है। और सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाता है अंध बिंदु। अंध बिंदु यहाँ कहीं इसकी स्थित होगा। ये क्या होता है कि जो हमारे नेत्र में सब इस प्रकार की जो हमें इससे जानकारी मिले, मान लीजिए आप कोई वस्तु दे रहे हैं, उसकी जो प्रतिबिंब है वह सारी जानकारियाँ प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा नेत्र तक ये पहुँचाती हैं। ये देखिए सारी ये जो नसें हैं ये माइंड तक जाएंगी और फिर माइंड अपने हिसाब से सारी चीज़ को इसको देखेगा और आपको बताएगा। तो कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें थी। आप सारी चीज़ों के बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सलूशन आपको हम देंगे ज़रूर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। जब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। यह बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो था। अगर कोई नहीं आया तो आपको उसको कमेंट कर देना है। तो और साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसी प्रकार की हम बहुत अच्छी वीडियो लाएंगे। आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। फिर इससे मिलेंगे आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।